किसी भी सूरत में मैं इसी को नहीं बख्शूंगा, एक ही बात है। हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा जब तक मैं सभी गोस्वामी समाज से आग्रह करता हूं कि जितने भी हमारे जोधपुर हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, सभी से आग्रह निवेदन करता हूं जल्दी से जल्दी राज हॉस्पिटल जोधपुर में पधारे। में जिसकी सिर्फ एक उंगली कटने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। 150 किलोमीटर दूर से अगर आदमी एक मोटरसाइकिल पे आ जाता है उंगली कटने पे, और एक हॉस्पिटल में आने पे आधे घंटे पे उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है? पीड़ित जो उनका बेटा है उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दबा रहे हैं सब उसको, और उनसे कह रहे हैं तो गोस्वामी समाज हड़ला कट के और माफी मांग ले, तेरे को दे दूंगा मैं कुछ भी, पूरा दबा रहे हैं। और प्रशासन भी पूरा दबाव कर उनके साथ है। तो क्या हम भगवाधारी और भगवा सरकार में ही सुरक्षित नहीं है? ऐसा कैसा? बहुत ही संख्या में अखाड़े से साधु संत पधारेंगे, मठों से साधु संत पधारेंगे। कि जोधपुर की जिस गली में, जिस चौराहे पे, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जहाँ आपका घर है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राज हॉस्पिटल पहुँचने का कष्ट करें। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। अभी मैं जोधपुर में एक निजी अस्पताल के बाहर हूं। मैं आपको बता दूं कि कल की यह घटना है संतोषपुरी जी कलाऊ के रहने वाले, जो इलाज के लिए एक निजी अस्पताल जो आप देख सकते हैं यहां पे आते हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद गोस्वामी समाज के हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अभी सहमति नहीं बनी है, हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा जो मांगे रखी गई थी उन पे कोई सहमति नहीं बनी है, जिसके बाद से धरना लगाने की जो है प्लानिंग की जा रही है। नमस्कार सर, क्या कुछ आगे अभी निर्णय रहेगा? बस एक ही बात है, जो हमारा आदमी गांव से चल कर आए, मोटरसाइकिल पर आए थे और यहाँ आके इसी के इलाज करने के दौरान हमारा आदमी चला गया। क्यों गया इसका कारण बताओ, उसकी CCTV का जो फुटेज है वो हमको बताओ, और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्रवाई होए बाजी वो नहीं मानते हुए तो अब रोड जाम होला, धरना होला, ईट रोड मारी जान तक मैं बख्शने तैयार हूँ किसी भी सूरत में। राज हॉस्पिटल मुर्दाबाद, किसी भी सूरत में मैं इसी को नहीं बख्शूंगा, एक ही बात है। आगे की क्या प्लानिंग रहेगी धरने को लेकर? देखो, धरने को लेकर हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि जब तक हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा जब तक मैं सभी गोस्वामी समाज से आग्रह करता हूं कि जितने भी हमारे जोधपुर हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, सभी से आग्रह निवेदन करता हूं जल्दी से जल्दी राज हॉस्पिटल जोधपुर में पधारे और इस धरने को सफल बनाए। जब तक डॉक्टर साहब की ये मांग पूरी नहीं होगी, हमारी समाज की मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। धरना ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे 10 दिन हो गए, चाहे 20 दिन लग जाएगा, हम डेड बॉडी नहीं लेंगे यहाँ से जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम इधर रोड पर बैठे रहेंगे पूरी तरह से। और भी समाज के लोगों को बुलाया गया है सर? हाँ, समाज के लोगों को और साधु समाज को विशेष करके हमने विनती करी है और ये सभी आने को यहाँ पर तैयार है। अभी समाचार हमें ये मिले हैं कि प्रशासन की तरफ से हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप यहाँ से डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी हटा लिया जाए। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ जो भी अनहोनी हुई है, जो पीड़ित परिवार के साथ जो घटना हुई है, उसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि ये क्यों हुई है, क्या यहाँ पे ऐसी अनहोनी हो गई उसके साथ में, जिसकी सिर्फ एक उंगली कटने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। 150 किलोमीटर दूर से अगर आदमी एक मोटरसाइकिल पे आ जाता है उंगली कटने पे, और एक हॉस्पिटल में आने पे आधे घंटे पे उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है? हमें कारण जानने का क्या अधिकार नहीं है? क्या इलाज में लापरवाही हुई है? जी, बिल्कुल हुई। इलाज में लापरवाही के कारण ही ऐसा हो सकता है। क्या कोई आदमी 150 किलोमीटर से आए और यहाँ आके 15 मिनट में खत्म हो जाए? इलाज की लापरवाही सामने दिख रही है। पूरी इलाज की लापरवाही है, दूसरी कोई लापरवाही नहीं है। आगे अभी क्या धरना जारी रहेगा? जी, हमारा धरना यहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पूरा समाज से अपील करी है, जिस प्रकार राज हॉस्पिटल अपनी मनमानी और यहाँ का प्रशासन उनका साथ दे रहा है, दबाव बना रहा है कि डेड बॉडी को उठाया जाए, जबकि जो आदमी 125 किलोमीटर साइकिल पे मोटरसाइकिल को चला के ला रहा हो और एक उंगली में हल्का सा उसके प्रॉब्लम होने की वजह से ही अगर 15 मिनट में एक्सपायर हो गया तो प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। और ये हम गोस्वामी समाज पूरे राजस्थान से, मैं कोटा से हंसराज गोस्वामी हूँ, पूरे राजस्थान से हम लोगों ने मैसेज करे हैं, पूरा राजस्थान का गोस्वामी यहाँ पे बैठेगा। आज तो इन्होंने इनके साथ करे, कल किसी और के साथ भी करेंगे। गोस्वामी समाज इस मामले में पूरी तरह से इनके खिलाफ हैं और प्रशासन भी जिस प्रकार हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, हम प्रशासन से डरने वाले नहीं हैं। प्रशासन को अपना जो भी अधिकार है वो हमारे पर कार्रवाई करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम हमारी मांगों पर अटल हैं। क्या कुछ मांगे हैं? जिस प्रकार पीड़ित परिवार की स्थिति बहुत कमज़ोर है और हमारी जो मांगे हैं हमने उनको नोटबुक में लिखित में हमने दे दी है और उस पर अमल करने के लिए उन्होंने 2 बार हमें बुला लिया, मगर हमें 2 घंटे से बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस प्रकार से हम कोई उनसे दान में मांग रहे हो, हमारा एक तो आदमी चला गया, बिल्कुल गरीब परिवार है जिसके कमाने वाला कोई नहीं है, उस आदमी के साथ ऐसी स्थिति कर रहे हैं।
तो अगर ये चलता फिरता आदमी को 125 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आता हो, उस आदमी को 15 मिनट में उन्होंने मार दिया। फुटेज नहीं दे रहे हैं और डरा रहे पीड़ित को। पीड़ित जो उनका बेटा है उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, दबा रहे हैं सब उसको, और उनसे कह रहे हैं तो गोस्वामी समाज से हट के और माफी मांग ले, तेरे को दे दूंगा मैं कुछ भी। पूरा दबा रहे हैं और प्रशासन भी पूरा दबाव कर उनके साथ है। तो क्या हम भगवाधारी और भगवा सरकार में ही सुरक्षित नहीं है? ऐसा कैसा? हम इसी के खिलाफ बिल्कुल हैं। हम यहाँ पे धरना लेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ बैठेंगे। हमारी समाज, पूरा साधु समाज, महंत महाराज, सब लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। अभी आगे यहाँ पर साधु संतों की भीड़ देखने को मिलेगी? मिलेगी जरूर। बहुत ही संख्या में अखाड़े से साधु संत पधारेंगे, मठों से साधु संत पधारेंगे। दोनों स्टार देख लो, ये साधु सन्यासी एकदम मिक्स है इसमें, ठीक है ना। गोस्वामी और साधु समाज सभी मिक्स है इसमें। हाँ, जो भी हम मुख्यमंत्री से अपील करेंगे, अरे जो ऐसा ही न्याय चल रहा है तो हमारे साथ में ये हो रहा है तो दूसरे को क्या न्याय देगा ये? क्या नारायण भारती जी, क्या जनप्रतिनिधि और नेताओं से कोई बातचीत हुई है? देखो, जनप्रतिनिधि और नेताओं को पता सब है। हमारे समाज के जो मौजूद लोग हैं ना, जो बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, और मैं कहता हूँ अगर इस जगह पे अगर किसी अन्य समाज का अगर कोई ऐसा काम होता तो सबसे पहले हमारे ही जो साधु संत, जो महात्मा भी हैं और कई ऐसे भी हैं जो राजनीति में भी है, वो अपने सबसे पहले पहुँचकर अपनी भागीदारी निभाते हैं। और यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि भी है ना, उनके तक भी कानों तक ये खबर जा पहुँची है। सिर्फ एक माननीय रविंद्र सिंह जी है जिन्होंने पूरा दिलासा दिया है कि आप लोगों के अगर निर्णय होता है तो ठीक है, नहीं तो जरूरत पड़ने पर वो भी हमारे साथ में है। रविंद्र सिंह भाटी का पूरा हमारे पास समाज को समर्थन है। और मैं समाज से पूरे से एक ही अपील करना चाहूँगा कि जोधपुर की जिस गली में, जिस चौराहे पे, जहाँ पे भी आप रहते हैं, जहाँ आपका घर है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राज हॉस्पिटल पहुँचने का कष्ट करें। और जोधपुर के आसपास के ग्रामीण एरिया में भी जो बंधु हैं, जो आज नहीं तो कल पहुँचे, लेकिन जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिले, एकजुट होकर एक समाज का, एकता का एक संदेश देवें, ये हमारी सबसे अपील रहेगी। बिल्कुल, मैं जोधपुर में हूँ और जोधपुर में गोस्वामी समाज के द्वारा अपील की गई है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिया जाए। हम मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।